हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है और इस वीडियो में हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक और इवन ऑड सिग्नल के बारे में मैंने बातें की हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्या होते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल की। जो एनर्जी सिग्नल होते हैं, अ सिग्नल विच इज़ कॉल्ड अ एनर्जी सिग्नल इफ़ द एवरेज नॉर्मलाइज्ड एनर्जी इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। मतलब कि ऐसे सिग्नल वो एनर्जी सिग्नल तभी होंगे जब उसकी जो एवरेज नॉर्मलाइज्ड एनर्जी है वो कभी भी ज़ीरो ना होकर के फाइनाइट होती है। मतलब ज़ीरो छोड़ करके उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसके लिए जो कंडीशन होती है एनर्जी की, वो ज़ीरो से लेके इन्फिनाइट, यानी कि ज़ीरो से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए। मतलब पॉइंट हमारा हो गया है। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द नॉन पीरियोडिक सिग्नल आर एनर्जी सिग्नल। मतलब कि जितने भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वही हमारे एनर्जी सिग्नल भी होते हैं। अब पावर सिग्नल की बात करते हैं। अ सिग्नल इज कॉल्ड अ पावर सिग्नल इफ़ इट्स एवरेज नॉर्मलाइज्ड पावर इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। मतलब कि ऐसे सिग्नल वो तभी हमारे पावर सिग्नल होंगे जब उनकी एवरेज नॉर्मलाइज्ड पावर जो है वो कभी भी ज़ीरो ना होकर के फाइनाइट कोई भी वैल्यू हो सकती है। मीन्स इसकी पावर की कंडीशन जो होती है वो हमारे ज़ीरो से हमेशा ज़्यादा और इनफाइनाइट से हमेशा कम होनी चाहिए। यहाँ पर पावर जो होती है वो कभी भी ज़ीरो ना होकर के फाइनाइट वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहाँ पे एनर्जी जो होती है, हम एनर्जी सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो ना होकर के फाइनाइट कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे पावर सिग्नल है, इसलिए यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पीरियोडिक सिग्नल डिफाइन पावर सिग्नल। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वही हमारे पावर सिग्नल भी होते हैं। अब हम यहाँ पर एवरेज नॉर्मलाइज्ड पावर के बारे में देखते हैं कि जो एवरेज नॉर्मलाइज्ड पावर होती है वो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए क्या होती है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए जो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो P इज इक्वल टू लिमिट T टेंस टू इन्फिनिटी 1/T। ये इंटीग्रेशन जो कि माइनस का T/2 से प्लस का T/2 तक की जाएगा। और ये हमारा फंक्शन है x² t/dt। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए होता है। यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए, लेकिन किस चीज़ के लिए, कॉम्प्लेक्स सिग्नल की हमने बात किया है, जहाँ पे xt हमारा फंक्शन दे रखा हुआ है। इसके लिए जो पावर होगी वो P इज इक्वल टू लिमिट T टेंस टू इन्फिनिटी 1/T। ये जो यहाँ पर T आप देख रहे हैं ये हमारे टाइम पीरियड हैं। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन माइनस का T/2 से प्लस का T/2 तक ही गया है। और यहाँ पे मॉड में हमारा x² t इंटू डी टी। तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए होता है। हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि कब इस पावर वाले फंक्शन का, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और कब इसका यूज़ करना है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए यूज़ किया जाएगा और ये हमारा जब नॉर्मल कोई सिग्नल दिया होगा कॉन्टिन्यूअस, तब हमें इसका यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल की। ये हमारा डिस्क्रीट सिग्नल, अगर हमारा डिस्क्रीट सिग्नल है तो हमारी उसकी पावर क्या होगी, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n प्लस का 1 समेशन। यह हमारा n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू इक्वल टू माइनस का n से लेके n तक की x² स्मॉल n। यह हमारा फंक्शन है। तो इस तरीके से ये जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए लगेगा। अब हम यहाँ पे एवरेज नॉर्मलाइज्ड एनर्जी की बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए। इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x² t इंटू डी टी। ये x² t हमारा फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे इसके लिए एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और मॉड में हमारा ये फंक्शन आ जाएगा x² t इंटू डी टी। डिस्क्रीट सिग्नल के लिए जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू समेशन ऑफ, यहाँ ये जो वैल्यू n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगी और मॉड में x² n मॉड में, ये हमारा इस तरीके से डिस्क्रीट सिग्नल के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एनर्जी
सिग्नल और पावर सिग्नल के डिफरेंस की बात करते हैं। इधर हमारा पावर सिग्नल और इधर हमारा एनर्जी सिग्नल के डिफरेंस को हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो हमारे पावर सिग्नल जो होते हैं वो हमारे वही सिग्नल होते हैं जिनकी पावर जो होती है वो नॉन जीरो, मतलब जीरो ना होकर के उसकी पावर जो होती है वो फाइनाइट वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। जबकि एनर्जी सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो फाइनाइट होती है कभी भी, लेकिन जीरो नहीं होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं पावर सिग्नल के लिए कि जितने भी ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो हमारे पावर सिग्नल होते हैं, और ऑलमोस्ट जितने भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो हमारे कैसे एनर्जी सिग्नल होते हैं। पावर सिग्नल जो होते हैं वो हमारे फाइनाइट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि उनकी वैल्यू, पावर के लिए जो वैल्यू होती है वो हमारी इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू हो सकती है। दे आर नो टाइम लिमिट, यानी कि इनके जो टाइम की जो लिमिट होती है कोई लिमिट नहीं होती है। ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ये हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं इनकी पावर। उसी तरीके से जो हमारी एनर्जी सिग्नल में जो एनर्जी होती है उसमें जो एनर्जी का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसमें एक टाइम लिमिट होती है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ वैल्यूज़ ही होती हैं जो इसमें एग्जिस्ट करती हैं टाइम की, जबकि इसमें जो हमारे वैल्यू होती है टाइम लिमिट कोई भी नहीं होती है। इसमें जितने चाहे इनफाइनाइट टाइम के लिए ये हमारे सिग्नल को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर एनर्जी जो होती है पावर सिग्नल की वो हमेशा इनफाइनाइट होती है, और जो पावर होता है एनर्जी सिग्नल का वो हमेशा ज़ीरो होता है। अब हम यहाँ पे कोरिलेशन देख लेते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल की, जहाँ पे हमने एनर्जी सिग्नल का हमें पावर दिखाया गया है किस तरीके से होता है। P इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रल ऑफ -t/2 से t/2 x स्क्वायर t इंटू डी टी। ये हमारा पावर का है जो कि हम आगे इस जगह पे हम ये देखिए यहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसी को ही हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। अब हमने क्या किया है, ये जो हमारा लिमिट है इसको हमने तोड़ लिया है। ये 1/t वाला पार्ट हमने अलग कर लिया और ये वाला पार्ट था उसको हमने अलग कर लिया। ये देखिए यहाँ पे 1/t में हमने अलग लिमिट लगा दी और इस वाले पार्ट में हमने अलग लिमिट लगा दी। ये इस तरीके से हमारा हो गया। फिर अब हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट तो हमने एज इट इज उतार दिया, लेकिन इस वाले में हमने t की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप कर दी। ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर जब हम t की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हमारा एक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी ये एज इट इज उतर जाएगा। फिर हमको पता है कि ये जो वैल्यू होती है वो हमारी एनर्जी की वैल्यू होती है, जो कि हमने ये देखिए यहाँ पे पढ़ रखा है। E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो बस यही वैल्यू हमारी ये आ गई है। इसको हमको पता है कि ये हमारी एनर्जी होती है, हमने इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया, ई हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। फिर हमने क्या किया, जो हमारी टी जो थी टी को हमने क्या कर दिया, खोल दिया। तो हमने टी की जगह पे हमने इन्फिनिटी रख दिया, तो यहाँ पे इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। ज़ीरो से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, यानी कि हमारी पावर क्या आ गई, ज़ीरो हो गए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमारे एनर्जी सिग्नल होते हैं उनकी पावर हमेशा ज़ीरो होती है। अब हम पावर सिग्नल की एनर्जी देख लेते हैं क्या होती है। हमने E इज इक्वल टू ये एनर्जी वाला फार्मूला, ये जो यहाँ पर ये जो हमने एनर्जी वाला फार्मूला पढ़ा था, इस फार्मूले को हमने उठा करके यहाँ एनर्जी निकालने के लिए हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर इस वैल्यू से हमारा ये पार्ट आया था, तो इस वैल्यू को हम ये वैल्यू भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू से जब ये आया था तो इस वैल्यू को भी तो हम फिर से यही लिख सकते हैं। तो बस हमने क्या किया है कि जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये वाला जो पार्ट है इसको हमने लिमिट में चेंज कर दिया है इस जगह पर। तो ये वाला पार्ट जो है इसकी जगह पर हम ये यहाँ पर लिमिट में टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ -t/से t/2, यानी कि ये वाले पार्ट की जगह पर हमने ये वाला पार्ट हमने पुटअप कर दिया। कैसे आया वो हमने ऊपर आपको समझाया है। तो उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, t को मल्टीप्लाई और t को डिवाइड कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो लिमिट वाला पोर्शन जो है उसको हम t वाला पार्ट जो है वो एक तरफ हम लिमिट में लगा देंगे और ये 1/t वाला पार्ट है ये हमारा दूसरा इस जगह पर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए
इस तरीके से हमने क्या किया, एक बार इस वाले टी के साथ हमने लिमिट लगा दिया यहाँ पर, और एक बार हमने 1/t के साथ लिमिट लगा दिया यहाँ पर, और ये वाला पार्ट जो है उसको हमने एज इट इज़ इस तरह हमने पुटअप कर दिया। यानी कि अब हमारा क्या बन गया, इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देखिए हमारा पावर ही, हमारी पावर का जो फॉर्मूला था वो यही था। तो हमारी इस तरीके से ये हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाएगा P। ये देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू लिमिट T टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हमारा ये इस तरीके से पावर का फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला ये देखिए हमारा यहाँ पर हमारा बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला बन रहा है। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या P पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये हमारा ऐसे ही आ गया, ये पूरा हमारा P में कन्वर्ट हो गया, मतलब पावर हो गई। तो हमने यहाँ पे पावर को यहाँ मल्टीप्लाई में दिखा दिया। उसके बाद में हमने T जो था T टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मैंने खोल लिया, जहाँ पे T की वैल्यू इन्फिनिटी हमने पुटअप कर दी। तो अब इन्फिनिटी को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारी एनर्जी क्या आ गई, वो हमारी इन्फिनिटी आ गई। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो गया है कि जो हमारी पावर सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी और पावर के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी सिग्नल की एनर्जी और पावर कैसे निकालते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।